क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या देखते हैं, ऑन द कंपेयरिंग रेशो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड whereas द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया ना उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो इसको लेट ले लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते कि क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैंने आपको पहले पिछले इक्वेशन में बता दिया कि जब हम इसको वेरिएबल वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम वेरिएबल्स टू वेरिएबल इक्वेशन। टू वेरिएबल इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो एक बार मैं यहाँ पे कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 दिया है हमको। तो हमारा जब कंपेयरिंग इक्वेशन हो जाएगा तो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या इस इक्वेशन को हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू 0, ये मतलब माइनस के इस साइड आ गया। ठीक है, तो अब ये जब हम कंपेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा x से x ये ख़त्म, y से y ये ख़त्म, और ये तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड c1 की वैल्यू हो जाएगी -5 हो जाएगी क्या। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपने बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व किया है तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 7 है, लेकिन अगर हम इसको इक्वल के पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। और जब हमको कंपेयरिंग इक्वेशन क्या लिख देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। जब इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स एक्स वाला कट जाएगा, वाई वाई वाला चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -7। ठीक है, आपको सिंबल, मैथ्स में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सिंबल। अगर आपको सिंबल भूल जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या सॉल्व कर लेंगे, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, a1 a2 निकालो तो ये हो जाएगा 3, a1 की वैल्यू क्या है 3 एंड a2 की वैल्यू क्या है 2, मिल गई। इस तरीके से b1 b2 निकाल लेंगे तो b1 की वैल्यू क्या है 2 है और b2 की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, और c1 c2 क्या हो जाएगा, c1 c2 तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -7। तो यहाँ देखेंगे हम a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2। ठीक है, a1 a2 ये तो माइनस वाली वैल्यू हो गई ना। ठीक है, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2, और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब ये इक्वल नहीं होते तब क्या होती है, लाइन इंटरसेक्ट करेगी एट द वन पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाइन इंटरसेक्ट द लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, वन पॉइंट एंड हैव ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, एंड हैव ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिस्टेंट। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर
इक्वेशन इज consistent, कोइंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, बहुत आसान है ना, पिछले क्वेश्चन आपने किए तो ये बहुत आपको आसान लगने लगा। दूसरा देखते हैं इसका। ठीक है, तो ये हमको इक्वेशन दिए हैं, तो चाहो तो इस इक्वेशन को और करके हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा अच्छे से भी लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 2x माइनस 3y। अब ये इक्वल किस साइड है, तो इसको इस साइड ले लेंगे, तो -8 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और ये हो जाएगा 4x माइनस 6y। और ये हो जाएगा इक्वल किस साइड 9 है, इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। तो जब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन से, तो हो जाएगा व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो कैसे कंपेयर करते हैं ये तो आपको पता है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हुआ। और यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इक्वेशन क्या लिख देंगे, a1x, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और इसको हम लिख देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये एक्स एक्स वाला क्या हो जाएगा कॉमन, वाई वाई वाला भी कॉमन, ये कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू बचेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आया, a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई -3। यस, सिंबल के साथ ही लेना है, ठीक है, सिंबल छोड़ के नहीं लेना है। एंड c1 की वैल्यू हो गई -8। यहाँ पे a2 की जो वैल्यू हो गई 4 होगी, b2 की जो वैल्यू हो गई -6 हो गई, और c2 की वैल्यू हो गई -9। ठीक है, सिंबल आपको नहीं छोड़ना है, सिंबल आपने छोड़ा तो आप मतलब आंसर आपके सही नहीं आएंगे, गलत हो जाएंगे। मैथ्स में तो सिंबल ही इम्पॉर्टेंट है, सिंबल के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 a2, तो a1 की वैल्यू है 2 एंड a2 की जो वैल्यू है 4, तो इसको कर देंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 1/2। इस तरीके से b1 b2 की वैल्यू निकाल लो, b1 b2, तो b1 की वैल्यू क्या है -3 एंड b2 की वैल्यू क्या है -6। इस माइनस से माइनस कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, c1 c2 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा c1 क्या है हमारे पास -8 और c2 क्या है -9। इससे ये कट जाएगा 8/9। दैट मीन्स यहाँ पे हमको क्या समझ आता है कि यहाँ पे क्या समझ आता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं a1 a2। ठीक है, a1 a2 इज इक्वल टू है b1 b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू है c1 c2 के। ठीक है, यही वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है हमारे पास, इक्वेशन क्या होता है, पैरेलल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द इक्वेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, द इक्वेशन आर पैरेलल, द इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, टू ईच अदर एंड हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन।
द इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आई होप ये भी बहुत आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आंसर कैसे निकालना है, ये वैल्यू कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से भी समझ आया होगा। ठीक है, तो जब ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगा तो इसमें हम देखेंगे, देखो अपॉन में वैल्यू होने के कारण ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको एक बार मेथड कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है तो आपको सब सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/3y। अब इसको ले लो माइनस में तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन। नाउ कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि वैल्यू कैसे निकालना है। जैसे इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे तो ये वाला x ये वाले x के साथ कॉमन हो जाएगा, ये वाला y ये वाले y के साथ, और ये वाला c1 कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है हमको। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे और आगे बता दे रहा आपको, तो क्या हो जाएगा ये आपको, जैसे लिखा है 3/2x प्लस 5/3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, ये x वाला ख़त्म हो जाएगा, y वाला, तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 3/2, b1 इज इक्वल टू 5/3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 9। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू माइनस 10 और c2 इज इक्वल टू माइनस 14। जब यहाँ से a1 a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/2 a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ठीक है, और जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1। तो आपको एक चीज़ हमेशा पता रहना चाहिए, जब भी हमको दिया होता है 1/2/3 और 4, ठीक है, 1 ये 4 सीक्वेंस साथ में रहेंगे तो ये 4 वाला हमेशा कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वाले के साथ, और ये थर्ड वाला सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से क्या हो जाएगा, ये 4 वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू 9, ये हो गया 3/18। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, मतलब 1/6 हो गया है। b1/b2, अब b1 की वैल्यू क्या है 5/3 है, और b2 की वैल्यू क्या है हमारी -10 और डिवाइडेड बाय 1। तो आपको पता है ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 और ये हो जाएगा 3 इंटू -10, दैट मीन्स 5/-30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 1 जब 5, 5 6 जब 30, 1/-6।
ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये 1/6 है, और ये जो वैल्यू है हमारी नीचे B1 B2 -6 है। तो यहाँ से हमको क्या प्रूफ होता है कि A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 एंड B2। ठीक है, जब ये हमारे पास होता है तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हमारे पास कंडीशन कि जो ये लाइन है, लाइन इंटरसेक्ट करेगी एट वन पॉइंट पे, क्या कंडीशन होगी, लाइन इंटरसेक्ट करेगी एट वन पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी एंड क्या हो जाएगा, एंड हैव वन सॉल्यूशन। ठीक है, और जो ये लाइन होगी ना, लाइन वो क्या होगी, कोइंसिस्टेंट होगी, कोइंसिस्टेंट। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम इक्वेशन नंबर 4 की ओर। अब हमारे पास है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या लिख देंगे, 5x माइनस 3y माइनस 11, ये इक्वल के इस साइड था 11, अब इस साइड आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो ये हो गया माइनस का 11 इज इक्वल टू 0, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब क्या लिखा हमने, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22, ये इक्वल के इस साइड था 22, अब इक्वल के इस साइड लेके आए हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हैं, तो ये माइनस था तो किस में कन्वर्ट हो गया है, प्लस में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ माइनस होगा इस वाले में, ठीक है, वो प्लस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, मतलब साइन विल बी कन्वर्टेड। सो व्हाट वी सी हियर, यहाँ देखते हैं कि ये जो हो जाएगा माइनस 10x था, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस का 10x, ये हो जाएगा माइनस का 6y। अभी बताया मैंने कि जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस, और जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 22 इज इक्वल टू 0। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are comparing equation number 1 and equation number 2 from the linear equation. So we are comparing equation number 1 and equation number 2 from linear equation. ठीक है, from two variable linear equation. So what is the two variable linear equation, आपको पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और सेकेंड हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये c1 है। ठीक है, c1। जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कैसे करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो है 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10x माइनस 6y एंड माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये वाला आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको पता है जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x वाला कट जाएगा, y वाला ये कांस्टेंट हो जाएगा, या कॉमन जो भी कहना है वो कह सकते हैं, एलिमिनेट करना है इसको। तो ये हो जाएगा a1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, b1 की वैल्यू आ गई -3,
एंड C1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख लो C1 की वैल्यू आ गई -11। ठीक है, माइनस का साइन लेके चलना है। मैथ्स में अगर साइन छोड़ देंगे तो हमारे आंसर गलत आते हैं। सिमिलरली ये x वाला और ये y वाली टर्म हो गई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और y की टर्म को हटा देना है, नहीं काउंट करना है। अब इसके साथ जो कोफिशिएंट है ना, तो उनको कांस्टेंट वाले को लिखना है यहाँ पे। तो हो जाएगा हमारा a2 = 10 होगा, b2 = -6 और c2 = -22। Now when we put this value in the formula, what we will get, a1 a2, ठीक है, a1 a2 क्या होगा हमारे पास, a1 है हमारे पास 5 एंड a2 क्या है 10 है, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 1/2। ठीक, अब b1 b2 कैसे निकालेंगे, b1 है -3 एंड b2 है -6, तो माइनस से माइनस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आ गया हमारे पास 1/2। एंड c1 c2 कैसे निकालेंगे हम, तो c1 c2 हो जाएगा हमारे पास, c1 क्या है -11, ठीक है, एंड c2 क्या है हमारे पास -22। साइन से साइन ये कट गया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो यहाँ भी आ गया हमारा 1/2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि ऑल वैल्यूज़ a1 b1, ठीक है, ये वैल्यू सभी क्या हैं, बराबर है। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि a1 a2 = b1 b2 = c1 c2, ठीक है, ये हमको मिल गया यहाँ पे। तो जब ये तीनों बराबर होते हैं तो हमको कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिख देंगे द लीनियर इक्वेशन आर, क्या हो जाएगा, यस, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट एंड thus have infinite number of possible solution, infinite number of possible solution। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाला इक्वेशन, जो कि ये लास्ट है। तो ये हमको दिया है 4/3x + 2y = 8 एंड सेकेंड दिया है इक्वेशन 2x + 3y = 12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेंगे, देन इट विल हेल्प टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 4/3x + 2y, ये = के इस साइड है, तो अभी इस साइड ले आएंगे तो -8 हो जाएगा = 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। नाउ 2x + 3y यहाँ से, ठीक है, 3y माइनस का हो जाएगा 12 = 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आ गए। जब व्हेन वी कंपेयर दिस इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लिख लो, व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा होगा a2x + b2y + c2 = 0। तो इस वाले से इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर कर देंगे, इससे इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर देंगे। यहाँ तक आपने बहुत सारे सवाल कर लिया है, इक्वेशन कर लिया है सॉल्व, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व आसानी से समझ आती हैं कि ये x वाली टर्म है, तो x वाली टर्म से x एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है।
ये y वाली टर्म है तो y वाली टर्म से y एलिमिनेट हो जाएंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू को लिखना है यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो पुराने क्वेश्चन को देख लीजिए, वहाँ पे सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। मेथड विल बी सेम, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी कांस्टेंट वैल्यू कैन बी एनीथिंग। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a1 की जो वैल्यू हो जाएगी 4/3 होगी कि नहीं, ये 4/3 हो जाएगी ना a1 की वैल्यू, एंड b1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 एंड c1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -8। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, साथ में बोलना भी है। नाउ a2 की वैल्यू बोलिए फटाक से, a2 इज इक्वल टू, यहाँ से बोलिए a2 क्या हो जाएगा हमारे पास, a2 हो जाएगा 2 और b2 हो जाएगा हमारे पास 3 एंड c2 हो जाएगा हमारे पास 12। यहाँ पे वेरिएबल आपको नहीं लिखना है, कांस्टेंट वैल्यू ही लिखना है। वेरिएबल लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई या जो भी हमारे इस इक्वेशन में दिया होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। तो आगे हम जब सॉल्व करते हैं तो इसको लिखते हैं a1/a2, ठीक है, यही निकालते हैं। जब a1/a2 निकालेंगे तो a1 क्या है हमारे पास 4/3 दिया है और a2 हमारे पास हो जाएगा 2 और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 1। मैंने आपको पहले बताया है पिछले वीडियो में कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है 1/2 और 3/4, ठीक है, इस तरीके के 4 नंबर सीक्वेंस में रहते हैं तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा लास्ट वाला 4 नंबर विल गो ऑन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर विल मल्टीप्लाई विथ सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रहेगा ये 4 वाला, ये लास्ट वाला नंबर चला जाएगा ऊपर और ये सेकेंड वाला चला जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 × 1 बचेगा क्या, एंड 2 × 3, दैट मीन्स 4/6, दैट मीन्स 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3 हमारे पास एक नंबर आ गया। नाउ b1 एंड b2, b1 b2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3, b1 की वैल्यू है 2 एंड b2 की वैल्यू है 3 तो 3 आ गया। एंड c1 एंड c2 निकाल लेंगे तो c1 c2 हो जाएगा हमारे पास, c1 कहाँ पे है -8 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 12, ठीक है, -8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यू है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो c2 की वैल्यू क्या होगी -12, यहाँ पे हमने लगाना भूल गया है तो ये हो गया हमारे -12। तो ये भी -12 है तो ये माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, मतलब ये भी वैल्यू हो गई 2/3। अब यहाँ पे आपको क्या पता चला, आपने समझा यहाँ पे कि a1 a2 इज इक्वल टू है b1 b2 के, एंड ये तीनों क्या हैं बराबर हैं तो c1 एंड c2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमको स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, इसके पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था कि द लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, द लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट एंड हैव इनफाइनाइट and have infinite, ठीक है, infinite number of solution, infinite number of possible solution, ठीक है। and the linear equation is कोइंसिडेंट, और क्या हो जाएगा हमारे पास, द लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कोइंसिडेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा कंप्लीट आंसर, ठीक है।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। एटलीस्ट लाइक करें गाइस, दोस्तों को शेयर करें वीडियो, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको बनाते रहें। और इनका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक में जाके, बायो में जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी डाउनलोड पीडीएफ करने का, तो वहाँ से आप सेम इसी का हैंड रिटन पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।